सदर ट्रंप ने ईरान की अमन तजावीज मुस्तरद करके बहरी नाकाबंदी जारी रखने का ऐलान कर दिया। इकदाम ईरान पर बमबारी से ज्यादा मौसर करार। ईरान जंग में मकासद तकरीबन हासिल कर लिए। ईरानी फिजाइया और बहरिया खत्म। मिसाइल 82% तबाह कर दिए गए। ईरानी करेंसी कदर कीमत खो रही है। अमरीकी सदर ट्रंप नताइज से मुतमईन, वाजे कर दिया ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। ये बात तेहरान भी जानता है और पूरी दुनिया भी। अच्छी तजवीज़ ना मिलने के बावजूद 16 घंटे सफ़र करने की ज़रूरत नहीं। सदर ट्रंप की गुफ्तगू। ईरानी यूरेनियम हासिल करने में मदद की पेशकश पर रूसी सदर को मशवरा दिया। ईरान जंग से पहले अपनी यूक्रेन जंग ख़त्म करें। अमरीकी और रूसी सदूर की 1.5 घंटे तक टेलीफोनिक गुफ्तगू। क्रेमलिन, मशरिक़ वुस्ता सूरत हाल और ईरान जंग खात्मे पर तजावीज़ पर तबादला ख्याल। सदर पुतिन ने विक्ट्री डे पर यूक्रेन में जंगबंदी के ऐलान की तजवीज़ दी। सदर ट्रंप ने खैर मकदम किया। अमरीकी सदर ट्रंप की ईरान को फिल्मी अंदाज में धमकियां। नो मोर मिस्टर नाइस गाय का कैप्शन लगाकर अपने बंदूक बरदार एआई तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। पस मंजर में बमबारी से तबाही नुमाया। सोशल मीडिया पर लिखा कि ईरान अपने मामलात दुरुस्त नहीं कर पा रहा। जल्द से जल्द होश के नाखुन ले। तेहरान को नहीं मालूम कि जौहरी हथियारों से पाक मुआहदे पर दस्तखत कैसे किए जाते हैं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर गालिबाफ ने बहरी नाकाबंदी ईरान को तकसीम करने की साजिश करार दे दिया। सदर ट्रंप ने ईरानी कौम को एतदाल और सख्त गिरों में तकसीम करार देने के फौरी बाद बहरी नाकाबंदी का ऐलान किया। दुश्मन माशी दबाव, अंदरूनी तकसीम और मीडिया मुहिम के जरिए ईरान को तोड़ना चाहता है। कौम का इत्तेहाद ही बहरान का वाहिद हल है। बाकर गालिबाफ की सरकारी टीवी से बातचीत। ईरान ने जंग के बजाय सिफारतकारी काबिल अमल रास्ता करार दे दिया। ईरानी नायब वजीर खारजा सईद खतीबजादा ने वाजे कर दिया, मौजूदा बहरान के हल के लिए सिफारतकारी का कोई भी मुतबादिल पुरकशिश नहीं हो सकता। कई हफ्तों से जारी मुज़ाकरात में ईरान ने मसावी बुनियादों पर जंग के खात्मे की तजावीज़ दी। क्या अमरीका ईरान के खिलाफ जीत रहा है? अमरीकी आर्म्ड सर्विसेज कमेटी में वजीर जंग से सवाल। पिट हेग्जिट ने जवाब दिया, एब्सोल्युटली ईरान जंग हैरान कुन फौजी कामयाबी है। क्या अमरीका को जंग से पहले पता था कि ईरान आबना हुर्मुज़ को बंद कर देगा? कमेटी के अरकान का सवाल। हेग्जिट ने जवाब दिया, महकमा दिफा ने जंग से पहले तमाम खतरात के मुमकिना पहलुओं का जायजा लिया। President Trump, unlike other presidents, has had the courage to ensure Iran never gets a nuclear weapon, and he's ironclad in that. We have the best negotiator in the world driving that deal. अमरीका के वजीर जंग का ईरान के पास हजारों की तादाद में रिवायती मिसाइल मौजूद होने का एतराफ। ईरानी जौहरी सलाहियत खत्म हो चुकी। तेहरान को जौहरी अज़ाइम तर्क करने पर मजबूर करना होगा। पिट हेग्जिट का अमरीकी कांग्रेस कमेटी में बयान। जनरल डैन केन ने फौजी क़यादत को हक़ाइक़ पर मबनी मशवरे देने के उसूल पर कारबंद करार दे दिया। अमरीकी अफवाज दुनिया के सबसे मुनज़्ज़म और पेशावर फोर्स करार। अमरीकी कांग्रेस कमेटी में दिफाई बजट $1.5 खरब तक बढ़ाने पर बहस। ईरान जंग पर $25 अरब खर्च हो चुके। ज्यादातर खर्चा असलहे की मद में हुआ। पेंटागन अफसर की ब्रीफिंग। खलीज ताउन कौंसिल ने आबना हुर्मुज़ में गैर कानूनी ईरानी इकदामात मुस्तरद कर दिए। आलमी तिजारती रास्तों की बंदिश और बहरी जहाज़ों से फीस वसूली नाकाबिले कबूल करार दे दी। सऊदी अरब में वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी। खित्ते में समंदरी सिक्योरिटी और जहाज रानी की आज़ादी की दोबारा बहाली पर मुतालबा। आलमी मंडी में तेल की कीमतें मार्च के बाद सबसे बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। बरतानवी ब्रेंट क्रूड 5.5% इजाफे के साथ $117.50 फी बैरल हो गया। अमरीकी खाम तेल WTI भी 5.5% से जायद महंगा होकर $105 से बढ़ गया। खाम तेल की कीमतें दोबारा आसमान से बातें कर रही हैं और परसों जो जुमा है
उस दिन फिर हमने नई कीमतों का तयन करना है। जो आलमी मंडियों में जो सूरत हाल है, तो ये एक चैलेंजिंग सूरत हाल। आलमी सतह पर तेल की कीमतें बढ़ने पर वजीर आजम का इजहार तशवीश। तेल के निर्ख आसमान से बातें कर रहे हैं, जुम्मे को कीमतों का दोबारा तयन करेंगे। तेल का दरामदी बिल $80 करोड़ तक पहुंच गया। कीमत में इजाफे के बाद तेल की खपत में कमी आई है। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। 11 अप्रैल की रात जो ईरान और अमेरिका के दरमियान जो पाकिस्तान ने अल्लाह ताला के फजल करम से जो बातचीत का जो सिलसिला यहाँ पर हुआ, वो 21 घंटे चला। वजीर आजम अमरीका ईरान जंग के जल्द खात्मे के लिए दुआ गो। पाकिस्तान ने अमन के लिए बेइंतहा कोशिशें की। इस्लामाबाद में ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात 21 घंटे तक जारी रहे। नायब वजीर आजम और फील्ड मार्शल ने अमन के लिए हर मुमकिन कोशिश की। शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। ज़र मुबादला बचाने के लिए मुल्की सतह पर वैक्सीन की तैयारी की मंजूरी। मुल्क की पहली नेशनल एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, नेशनल सीड पॉलिसी और नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट पॉलिसी की भी मंजूरी दे दी गई। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार का बरतानिया की वजीर खारजा यूवेट कॉपर से टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बरतानिया की वजीर खारजा ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों को सराहा। जर्मन चांसलर के बाद स्वीडन के वजीर आजम की भी ईरान जंग में अमरीकी हिकमत अमली पर तनकीद। ईरान को जोहरी हथियारों से कैसे बाज रखना है, कोई मजबूत हिकमत अमली नजर नहीं आ रही। वजीर आजम क्रिस्टरसन का सरकारी रेडियो से गुफ्तगू में इजहार ख्याल। व्हाइट हाउस प्रेस डिनर में फायरिंग के मुलजिम की हथियारों से लेस सेल्फी मंजर-ए-आम पर आ गई। टॉम एलन शॉटगन, सेमी कोड खुदकार हैंडगन और 3 चाकुओं से मुसल्ला होकर प्रेस डिनर में आया। मुलजिम पर सदर ट्रंप पर कातिलाना हमले की कोशिश की फर्द जुर्म लगाई गई है। उम्र कैद की सजा का इम्कान। कोयटा शहर के 3 मुख्तलिफ मकामात पर रॉकेट हमले। गवाल मंडी के इलाके में रॉकेट गिरने से बिजली के ट्रांसफार्मर को नुकसान, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अफगान तालिबान रिजीम का एक बार फिर जनूबी वजीरिस्तान पर हमला। अंगूर अड्डा में सिविल आबादी पर गोले बरसा दिए। घरों में मौजूद 4 बच्चे और 1 खातून जख्मी। पाक फौज की अफगान तालिबान की कई पोस्टों पर जवाबी हमले। दुश्मन पोस्टें छोड़कर फरार। पाक अफगान सरहद पर अफगान तालिबान और फितनतुल ख्वारिज की बिला इश्तियाल जारियत। पाक फौज का भरपूर जवाब। पाक फौज ने चमन सेक्टर में अफगान तालिबान की मुतअद्दिद चौकियों और गाड़ियों को दुरुस्तगी से निशाना बनाकर तबाह कर दिया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक फौज की मौसर कार्रवाइयों ने अफगान तालिबान और फितनतुल ख्वारिज को पसपाई पर मजबूर कर दिया। कामयाब कार्रवाई पर वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की सिक्योरिटी फोर्सेस को शाबाश। प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज और उनके बेटे अली रियाज की पाकिस्तान हवालगी के लिए नोटिस जारी। मुत्तहदा अरब अमारात से वापस लाने के लिए इंटरपोल के जरिए नोटिस जारी किए गए। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नजीर अहमद भट्ट की तस्दीक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस के तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। वजीर आजम की हिदायत पर कायम मकाम सदर ने मंजूरी दे दी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को लाहौर हाई कोर्ट, जस्टिस बाबर सत्तार को पेशावर हाई कोर्ट और जस्टिस सुमन रिफत को सिंध हाई कोर्ट तबादला। रिटर्निंग ऑफिसर के पास फॉर्म 45 के नताइज तब्दील करने का इख्तियार नहीं, सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। NA 251 से खुशहाल काकड़ को कामयाब करार देने का तफसीली फैसला जारी कर दिया गया। रिटर्निंग ऑफिसर ने फॉर्म 48 की तैयारी के दौरान फॉर्म 45 के नताइज में दानिस्ता तब्दीली की। रिकॉर्ड के मुताबिक खुशहाल खान काकड़ के हर पोलिंग स्टेशन से 100 वोट कम करके मुख्तलिफ उम्मीदवार के खाते में डाले गए। फॉर्म 45 के नताइज तब्दील ना किए जाते तो खुशहाल काकड़
863 वोटों की बढ़तरी से फाते थे। नताइज में की गई तब्दीलियां इंतखाबी मैंडेट तब्दील करने की सोची समझी साजिश थी। सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले का मतन। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड नैब केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपील आज समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस सरफराज डोकर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ समाअत करेंगे। वफाकी हुकूमत के लिए सुपर टैक्स से 300 अरब रुपए तक टैक्स वसूली की राह हमवार। एफबीआर हुकाम के मुताबिक अदालत ने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 की दफात B4 और C4 के तहत सुपर टैक्स का फैसला बरकरार रखा। वही बता दें कि इस वक्त कितने के हिस्सों में बढ़ चुकी है पीटीआई। उसका अंदर का इंतशार इतना ज़्यादा हो चुका है कि बाहर से किसी को उसमें दखलंदाजी। ख्वाजा आसिफ ने तहरीक इंसाफ को तकसीम का शिकार करार दे दिया। पीटीआई वाले खुद बताएं कितने धड़े बन चुके, किसी को बाहर से दखल अंदाजी करने की जरूरत ही नहीं। वजीर दिफा का तर्ज। यूरोपीय सरमायाकारी बैंक का पाकिस्तान के लिए बड़ा मालियाती पैकेज। EIB ग्लोबल की जानिब से 160 मिलियन यूरो फंडिंग का ऐलान। सिंध में घरों की तामीर नौ के लिए 100 मिलियन यूरो मुख्तस। सैलाब से मुतासरा 21 लाख घरों की बहाली में मावनत की जाएगी। कराची में साफ पानी के लिए 60 मिलियन यूरो कर्ज से घारों और पिपरी में फिल्ट्रेशन प्लांट्स की तामीर होगी। कराची को यौमिया 30 करोड़ लीटर साफ पानी फराहम किया जाएगा। 22 लाख शहरी मुस्तफीद होंगे। सिंध भर में तमाम रूट परमिट्स और व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेट्स को मुकम्मल तौर पर डिजिटलाइज करने का हुक्म। 30 जून 2026 आखिरी तारीख मुकर्रर। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन के मुताबिक हर गाड़ी मालिक और ट्रांसपोर्टर को काबिल तस्दीक और ऑनलाइन दस्तियाब दस्तावेजात फराहम की जाएंगी। 30 जून के बाद तमाम मैनुअल रूट परमिट्स और फिटनेस सर्टिफिकेट्स गैर मौसर तस्वुर होंगे। खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की जाएगी। बल्दियाती इदारे वसाइल के बगैर काम नहीं कर सकते। मेयर कराची का वासा के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में जिंदा दिलों के शहर की तारीफें। मरियम नवाज के कामों की भी सताइश। कहा कि लाहौर में काम देखने और कराची के काम बताने आया हूं। मेयर कराची की क़यादत में वाटर कॉरपोरेशन के वफ्द का वासा हेड ऑफिस का दौरा। वजीर हाउसिंग बिलाल यासीन ने इस्तकबाल किया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के काफिले में शामिल गाड़ी में आग भड़क उठी। मुतासरा गाड़ी को फौरी तौर पर काफिले से अलग कर दिया गया। कराची के इलाके सदर में 20 करोड़ रुपए से जायद की वारदात। मुलजिमान दुकान के ताले तोड़कर तिजोरी बाइक पर रखकर ले गए। डॉन न्यूज ने वारदात की CCTV फुटेज हासिल कर ली। कराची के इलाके सरजानी 4 के चौरंगी के करीब एक शख्स हाई टेंशन लाइन के पोल पर चढ़ गया। पुलिस और रेस्क्यू टीमों ने कई घंटे की कोशिशों के बाद शहरी को नीचे उतार लिया। रूस ने ओपेक छोड़ने की अफवाहों की तरदीद कर दी। UAE की जानिब से ओपेक छोड़ने के फैसले से तेल की कीमतें गिरने की भी पेशगोई। रूसी वजीर खजाना का कहना है कि मुत्तहदा अरब अमारात के फैसले से आलमी सतह पर तेल की पैदावार बढ़ सकती है। अमरीकी खातून अव्वल की सदर ट्रंप से हाथ छुड़ाने की फुटेज वायरल। व्हाइट हाउस में बरतानवी बादशाह के एजाज में अशाइये के दौरान मेलानिया के हाथ छुड़ाने का मंजर कैमरों ने कैद कर लिया। रूसी सदर पुतिन ने बारिश के दौरान वजीर आजम के लिए छतरी थाम ली। फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। PTMA ने पंजाब में आइंदा दिनों में गर्मी का अलर्ट जारी कर दिया। जनूबी पंजाब में हीट वेव का दौरानिया बढ़ेगा। वस्ती पंजाब में भी गर्मी की शदीद लहर महसूस की जाएगी। PSL में मुल्तान सुल्तान्स का सफर तमाम। एलिमिनेटर मैच में नौआमूज हैदराबाद किंग्समैन ने 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। 160 रन का हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर अबूर कर लिया।
माज सदाकत 64 और साइम अयूब 15 रन बनाकर नॉट आउट। हैदराबाद किंग्समैन की टीम दूसरे एलिमिनेटर मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड से टकराएगी। फतेह टीम फाइनल में पेशावर ज़ल्मी से मुकाबला करेगी। इनाम भट्ट ने एशियन गेम्स की 90 किलो कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीत लिया। कौमी रेसलर फाइनल में ईरानी रेसलर के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा।